आज हम लोग साइंस फिक्शन कॉरिडोर बनाएंगे यूजिंग ब्लेंडर 4.1। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं एडिट मोड में आता हूँ और फेस सिलेक्शन मोड में फ्रंट एंड बैक का फेसेस को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट फेसेस मैं शॉर्टकट की ऑन कर स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जो बटन प्रेस करूँगा ये लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर में आपको दिखेगा स्क्रीन का। तो ओके, देन अब मैं इस पे लूप कट अप्लाई करता हूँ। कंट्रोल आर से शॉर्टकट है, इससे लूप कट्स वेरियस एक्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो मैंने इस पे लूप कट अप्लाई कर दिया। अब मैं इस पे डिफॉर्म मॉडिफायर जो है वो अप्लाई करूँगा, सिंपल डिफॉर्म। ट्विस्ट ही रहने देता हूँ एंड 45 डिग्री परफेक्ट है। फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। एक काम करते हैं, बेटर व्यू के लिए हम लोग इस पे इन एडिट मोड ये ऑन करके कैविटी ऑन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हमें व्यू दिखेगा। अब मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ एरे मॉडिफायर। कंट्रोल से एरे मॉडिफायर और इसका मैं फैक्टर जो है अलोंग एक्स को कम कर देता हूँ, लाइक -0.6, ठीक है। 0.4 कर देते हैं। नहीं, मुझे लगता है 7 बेटर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं नंबर जो है करीब इसके काउंट 20 कर देता हूँ। एक मुझे लंबा सा एक टनल फॉर्म में मिल चुका है और अब मैं इसके ऊपर वायर फ्रेम मॉडिफायर ऐड करता हूँ। ऐड वायर फ्रेम से ये फॉर्म में एक रेनफोर्स स्टील फॉर्म में आ जाता है। उसको मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं इसे वायर फ्रेम में इसको रिप्लेस ओरिजिनल को अनचेक कर देता हूँ। और इसके बाद अब हमारा जो स्ट्रक्चर है मोरलेस रेडी हो चुका है। अब मैं इसको जो है शेडिंग मोड में आता हूँ। शेडिंग मोड, आपने फाइल को सेव करते रहिए। और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक जो है, आपने यदि नोड रेंगुलर ऐड कर रखा है तो कंट्रोल टी प्रेस करिए और ये आ जाएगा। और इसको मैं इमेज टेक्सचर को डिलीट करता हूँ। नोड रेंगुलर एड ऑन एक्टिवेट करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। एडिट पे जाइए, प्रेफरेंस पे जाइए, यहाँ पे नोड रेंगुलर को ऐड करिए और जैसे ही आप ये प्री बिल्ट आता है ब्लेंडर फाइल में, इसको टिक करना है। मैं ऑलरेडी टिक है, आप टिक कर लीजिए। उसके बाद ही बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है अप्लाई होने लगेंगे इसके ऊपर। तो अब मैं ये जो है इसको मैं बेस कलर में अप्लाई करता हूँ एंड बेस कलर नहीं, मैं रफनेस में अप्लाई करता हूँ इसको। एंड इसके ऊपर मैं नॉइस टेक्सचर, इसको ऑब्जेक्ट को वेक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ और एक बीच में नॉइस टेक्सचर और अनइवननेस के लिए मैं की ऐड कर देता हूँ। और मैं नॉइस का थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, डिटेल 4 कर देता हूँ, स्केल को 4:4 कर देता हूँ, रफनेस एज इट इज़ रहने देता हूँ, डायमेंशंस को मैं डिस्टॉर्शन थोड़ा बढ़ा देता हूँ और ये इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। ये आप कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो उस पर आप बस आप एरो ले जाइए अपने माउस का और उस पर वो एक बता देगा कि क्या फंक्शन है। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मॉडलिंग मोड में ही आ जाता हूँ एंड लेआउट मोड में। एंड यहाँ पे मैं इसको इस कॉर्नर पे आकर क्या यदि ये इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा। फिर मैं इसको लाइट मोड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे शेडर एडिटर ऑन कर देता हूँ। ये मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगता है काम करने में, ठीक है।
और इसके बाद में अब इसमें थोड़ा रफनेस के लिए मैं थोड़ा बम्प टेक्सचर एंड वो सब ऐड कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा हमें। बेस कलर मैं इसको मे बी ग्रीन कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, डार्क ग्रीन, ताकि मुझे दिखे क्या चेंजेस हो रहे हैं। एक मैं इसके ऊपर कलर रैम्प भी ऐड कर देता हूँ। ताकि ये मैं कंट्रोल कर सकूँगा रफनेस इसके ऊपर। ये देख सकते हैं मैंने इस पे रफनेस जो है वो चेंज कर लिया है। बेटर ट्रांजिशन के लिए आप चाहे तो ईज कर सकते हैं। आप चेक कर सकेंगे कि कौन सा बेटर सूट कर रहा है। आई थिंक मुझे लीनियर ही बेटर लग रहा है, तो मैं लीनियर पे ही रहने देता हूँ। बाद में इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा बेस्ड ऑन आवर जो हमारा बेस्ट लगेगा, ठीक है। और इसके बाद अब मैं इस पे बम्प टेक्सचर में ऐड करता हूँ। बम्प टेक्सचर से सरफेस अनइवन जो है वो आ जाएगा, तो बम्प को मैं इसके नॉर्मल पे कनेक्ट करूँगा। और बम्प का इनपुट जो है मैं वॉर्नॉय टेक्सचर से लूँगा। वॉर्नॉय टेक्सचर का जो डिस्टेंस है इसको मैं हाइट से कनेक्ट करूँगा अब, और इसका वेक्टर जो है मैं एज ए इनपुट इसको वेक्टर में ले लूँगा। इसका जो है थोड़ा एनिमेशन एंड कलरिंग चेंज करते हैं। मैं कलर इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ एंड मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, लाइक कुछ ब्राउनिश टाइप का कलर कर देता हूँ। एंड अब मैं इस पे एनिमेशंस वगैरह ऐड करूँगा। तो मैं जो आपका वर्ल्ड स्पेस है उसको डार्क कर देता हूँ। तो वर्ल्ड में आकर के मैं इसको जो है बैकग्राउंड को स्ट्रेंथ 0 कर देता हूँ, कलर टोटली डार्क कर देता हूँ। मैं इसमें एक लाइट ऐड कर रहा हूँ, शिफ्ट A, लाइट, पॉइंट लाइट। और इसका भी मैं जो स्ट्रेंथ है इसको 200 कर देता हूँ। अब मैं इसको नेचुरल मोड ऑन कर देता हूँ, जो रेंडरिंग मोड है इसका। ओके, तो ये हमारा रेंडर मोड आ चुका है। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, पावर 300 कर देता हूँ। अब मुझे कैमरा, ये बाहर की जो लाइट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं ये कैमरा पे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट 0, ये तीनों मैं प्रेस करता हूँ। ये तो जिस एंगल पे हम हैं उस एंगल पे ये कैमरा फोकस में आ जाएगा। जैसे कंट्रोल ऑल्ट 0, तो देखिए हमारा कैमरा जो है फोकस में आ चुका है। और एक शॉर्टकट है लाइक नेविगेशन के लिए, आप इसके लिए आपको व्यू में जाना होगा, फिर उसके बाद नेविगेशन पे जाइएगा। और यहाँ पे वॉक नेविगेशन जो है ये मैंने इसका ऑलरेडी शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके अभी रिमूव शॉर्टकट कर देता हूँ। और यदि मुझे फिर से करना है जैसा आप करेंगे, तो इस पर आप राइट क्लिक करिए, असाइन शॉर्टकट, और इसके बाद एक की प्रेस करने को बोलेगा, तो मैं V प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वॉक नेविगेशन का शॉर्टकट V हो चुका है। तो कैमरा सेलेक्ट मोड में मैं यदि V प्रेस करता हूँ तो हमारा नेविगेशन मोड ऑन हो चुका है। तो W से ये फॉरवर्ड जाएगा, S से बैकवर्ड जाएगा, A से लेफ्ट जाएगा एंड D से राइट जाएगा। तो मैं अपना कैमरा को इसको प्लेस कर देता हूँ समवट बिट इनसाइड। नॉट अपीयर, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको एक स्प्लिट विंडो करके मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज एरिया। ये प्रॉब्लम आता है
कभी कभार, तो आप इसको मालूम होना चाहिए कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे विंडो को स्प्लिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है नॉर्मल मॉडलिंग मोड में रखता हूँ। इनफैक्ट मैं वाईफ्रेम मोड में चला जाता हूँ ताकि मुझे इजी रहेगा। और ये हमारा रेंडर मोड है। अब यदि आप चाहें कि जस्ट मुझे जो है सिर्फ ये दिखे, आउटसाइड फ्रेम ना दिखे, तो वो भी एक ऑप्शन है। कैमरा मोड में यदि जाते हैं एंड इसमें जाकर के व्यू पर डिस्प्ले एरिया सेलेक्ट करते हैं और पासवर्ड ये कर देते हैं, तो मुझे बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैं इसको और बेटर कर देता हूँ, समवट लाइक दिस, और थोड़ा पीछे कर, नहीं आगे बेटर है। ओके, तो यहाँ पे मुझे टोटली कैमरा व्यू में दिख रहा है। मैं अपना इसका रेंडरिंग को साइज देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब मैं इसमें जो पॉइंट लाइट है, मैं आउटलाइनर, तो ये जो मेरा पॉइंट लाइट है इसको मैं पीछे ले जाता हूँ along X टुवर्ड्स एंड। आप देखिए यदि मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही करता हूँ। मैं इस पॉइंट पे ले गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं टाइमलाइन ऑन कर देता हूँ। और मैं ये लोकेशन को आई प्रेस करूँगा तो की फ्रेम ऐड हो गया जो 0 लोकेशन पे होगा। और मैं अराउंड 20-40 पे मैं एक काम करता हूँ, फास्ट एनिमेशन रखता हूँ, तो 25 पे मैं इसको X के अलॉन्ग G अलॉन्ग X मूव करता हूँ, बस तो इस पॉइंट पे ले आता हूँ। और यहाँ पे फिर से आई प्रेस कर देता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ ऑसिलेट हो, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट D किया, और इसको मैं अराउंड यहाँ पे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है मेरा ऑसिलेट होता रहेगा। तो ये एक इफेक्ट जो है हमने क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे वापस से विंडो ले आता हूँ, ये प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ होगा। ओके, तो एक इफेक्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एरिया लाइट भी आ जाए। अब आपके पास जो है चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल से मैंने बता दिया आपको। मैं एक और लाइट ऐड कर रहा हूँ, एरिया लाइट, और इसको मैं Z अलॉन्ग Z करता हूँ। मैं इसका कलर मैं सोच रहा हूँ अराउंड ब्लू कर देता हूँ, बट डार्क ब्लू, एंड इसका पावर भी मैं 400 कर देता हूँ। और इसको मैं Z अलॉन्ग X करता हूँ, ऐसे Z थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ मैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं मैं क्या इफेक्ट मेरा हो रहा है। यदि मैं करता हूँ तो काइंड ऑफ ये इफेक्ट, एक और इफेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। इसको और मैं Z अलॉन्ग X ले जाता हूँ, Z अलॉन्ग X, और मैं ये जो लाइट था पॉइंट लाइट, इसका मैं थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ ताकि एब्सोल्यूट फ्लैश मोड में मैं चाहता हूँ वो आएगा और जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए तो एक इफेक्ट जो है वो बन चुका है। अब मैं एक और सोच रहा हूँ लाइट ऐड कर लेता हूँ। एरिया लाइट Z अलॉन्ग Z, इसका कलर मैं कौन सा करूँ, येलो कर देता हूँ। लेट्स सी, देखते कैसा लगता है। Z अलॉन्ग X
अब मैं चाहता हूँ 0 फ्रेम में इसका पावर 10 हो, तो मैं यहाँ पे की फ्रेम 0 पोजीशन पे रख के 1 पे मैं ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पावर 10 रखता हूँ। और जैसे ही वापस जाएगा उसके बाद मैं चाहता हूँ अराउंड 50 के अराउंड मैं इसका पावर 200 कर देता हूँ और इसका भी की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। और फिर इसके बाद अराउंड 80 मैं पावर को 10 कर देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो है कुछ इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। अब देखिए कैसा लगता है ये। तो इस वे में आप कुछ भी जो है एज ऑन योर प्रेफरेंस आप जो है इस पे ऐड कर सकते हैं। ये मुझे येलो लाइट थोड़ा मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ Z along X। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। एक काइंड ऑफ एक टनल एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है, तो विच इज़ लुकिंग गुड। मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, शिफ्ट D करता हूँ जो हमारा रेड लाइट वाला सीन है और इसको ऐसे ले जाता हूँ। अब ये हमारा ऑसिलेट होता रहेगा। कंट्रोल Z, शिफ्ट D, 100। तो इसे में हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पोजीशन हमारा किस तरह वापस बैक साइड का था, मैं एक बार शिफ्ट से ट्राई करता हूँ। चाहता हूँ ये जो रेड लाइट का मोमेंट है इसको मैं ऑसिलेट कर सकूँ, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, शिफ्ट D करता हूँ और यहाँ पे इसको ले जाता हूँ। देखते हैं अभी कैसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑसिलेशन इफेक्ट जो है मैंने क्रिएट कर दिया। सिमिलरली फिर से आप कॉपी करें एंड इसको जो है सॉरी शिफ्ट D, तो कुछ इस वे में मैंने अपना जो है एक ऑसिलेटिंग लाइट का मैंने एक एनिमेशन बना दिया। और भी आप चाहे तो मल्टीपल इफेक्ट्स के साथ इसको कर सकते हैं, जैसे कि इन केस आप चाहें कि ये भी मेरा एरिया जो है ये रोटेट करे, लाइक रोटेट along X। इनिशियल फ्रेम में ऐसा हो तो मैं इसको 1 पे ले जाता हूँ, यहाँ पे इसको I ऐड कर देता हूँ एंड अराउंड 40 फ्रेम में इसको रोटेट along X। तो आप ये भी कर सकते हैं इफेक्ट। तो इट इज़ अप टू योर इमेजिनेशन और जो आपका चॉइस है। शिफ्ट D, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है वेरियस इफेक्ट्स जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और या वेरियस साइंस फिक्शन मूवी बनाते हैं या हॉरर सीन जो यूज़ होते हैं इससे हम इसको एनिमेट करते हैं। तो ये देखिए ये भी इफेक्ट जो है वो एक आ रहा है। तो अब ये हमारा बन चुका है। अब मैं सिंपल एक और मैं इफेक्ट अच्छा कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे जो एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन कर देता हूँ, ब्लूम ऑन कर देता हूँ, मोशन ब्लर ऑन कर देता हूँ। और आप चाहे तो यदि आपका सिस्टम सपोर्ट करे तो 16x fpx भी कर सकते हैं।
थोड़ा रेंडरिंग इसका स्लो हो जाएगा, मैं 8 पे ही रहने देता हूँ। और अब जो है आप देखिए तो रिलेटिवली थोड़ा बेटर आ रहा है। तो ये इफेक्ट जो है हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं सिंपल, मुझे जाना है रेंडरिंग के लिए। आपको यहाँ पे आउटपुट जो टोटल फ्रेम्स है 250 में रहने देता हूँ। आउटपुट आपको जो फोल्डर में जाना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद सिंपल रेंडर एनिमेशन, तो आपका जो है रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा।